नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रावित चौधरी और सबसे पहले पंजाब की खबर। पंजाब में अब भी आतंकी खतरा टला नहीं है। खबर है कि पंजाब में अब भी करीब 6 ट्रेंड आतंकवादी छिपे हुए हैं जो देश के अहम सिविलियन एरियाज में बड़ा आतंकवादी हमला कर सकते हैं। खबर पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से है। पठानकोट आतंकी हमला हुए अभी महीना भी नहीं बीता है और खबर है कि पंजाब में अभी भी करीब 6 ट्रेंड आतंकी छिपे हैं जो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में हैं। पंजाब और केंद्र सरकार गहरी चिंता में है। आखिर सूबे में मौत के 6 सौदागर खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। प्रदेश हर पल खतरे में है। फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नापाक साजिश रची जा रही है। देश की सुरक्षा एजेंसी को मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के अहम सिविलियन एरिया में बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सुरक्षा बल की कंपनी तेजी से आतंकवादियों की तलाश में लगी है। वहीं अहम सिविलियन एरिया में बड़े खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने केंद्र से बीएसएफ और सीआरपीएफ की 14 और कंपनियों की मांग की है जो पंजाब में छिपे आतंकवादियों को ढूंढने के लिए अगले महीने तक अपना सर्च अभियान जारी रखेंगे। इसके अलावा सूबे में पंजाब पुलिस और आईबी समेत सभी एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकवादी गुरदासपुर के टिवरी कैंट में देखे गए थे, लेकिन सर्च अभियान के दौरान वो कहीं छिप गए और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन इसी दौरान एक अहम जानकारी ने खुफिया तंत्र में खलबली मचा दी कि गुरदासपुर के कस्बा बटाला में आतंकवादियों का बड़ा ग्रुप देखा गया है और इन आतंकवादियों का निशाना मिलिट्री छावनी और एयरफोर्स के साथ सिविलियन एरिया भी हो सकता है। खबर यह भी है कि ये आतंकी अपने और साथियों के इंतजार में हैं और फिर एक बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में भी। उनके निशाने पर देश के कई अहम ठिकाने हैं। आपको बता दें कि पठानकोट हमले के बाद पंजाब पुलिस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और एनएसजी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था जो अभी भी जारी है। पठानकोट हमले को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया था, जिसे लेकर पाकिस्तान सरकार भी अलग तौर पर पड़ताल कर रही है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। 6 ट्रेंड आतंकवादी अब भी वहां पर मौजूद हैं और इसको लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। ये खबरें हमें मिल रही हैं पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से। और पंजाब में अब भी आतंकी खतरा टला नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। खबर है कि पंजाब में अब भी करीब 6 ट्रेंड आतंकवादी छिपे हुए हैं जो देश के अहम सिविलियन एरियाज को जो है निशाना बना सकते हैं, बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। और ये पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है। हमारे सहयोगी जगतार भुल्लर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। जगतार, जरा तफसील से बताएं क्या कुछ जानकारियां पंजाब पुलिस के हवाले से आपको मिली हैं। देखिए शर्मित कह सकते हैं कि अभी भी देश के में खतरा टला नहीं है। कहीं ना कहीं कैसे अभी भी जो पाकिस्तान की नापाक कोशिश है वो कहीं ना कहीं अंजाम देने की फिराक में, और हमारी जो सुरक्षा बल है वो कहीं ना कहीं वो नकाब इरादों को फेल करने में लगी हुई है। लेकिन पंजाब सरकार की माने तो जो सूत्र बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भारत सरकार को एक अपील की कि 14 और हमें जो पैरामिलिट्री फोर्स की जो सुरक्षा टुकड़ी है वो उनकी ज़रूरत है। जो बॉर्डर के जो सरहदी ज़िले, चाहे हम उसमें गुरदासपुर की बात करें, पठानकोट की बात करें, अमृतसर की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, कहीं तो वहाँ ज़रूरत है। वहाँ खास करके जो वीआईपी स्थान है वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको तैनात किया जाए। इसके अलावा जो और हमारे महत्वपूर्ण स्थान है टारगेट वो भी हो सकते हैं, जैसे इनपुट मिल रहे हैं इंटेलिजेंस के कि कहीं ना कहीं जो हमारे खास स्थान है, चाहे उसमें धार्मिक है, चाहे हमारी हेरिटेज जहाँ और हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो निशाना हो सकती हैं। और अब 26 जनवरी बिल्कुल पास है, नज़दीक है, तो वहीं भी कोई ना कोई ऐसा हादसा जहाँ आतंकवाद का, एक दहशतगर्दों का हमला न हो। तो पूरे कह सकते हैं कि बॉर्डर जो ज़िले हैं वहाँ चप्पे चप्पे में फोर्स तैनात कर दी गई है। और साथ के साथ अभी भी जो सर्च अभियान है वो चल रहा है, क्योंकि ये जो काउंटर टेररिज्म के चक्कर में जो ना दोनों सरकारें, चाहे पंजाब सरकार या भारत सरकार, पूरी फिक्रमंद है
कि आखिर जो इनपुट मिली थी, चाहे उसमें मिलिट्री की तरफ से, चाहे बीएसएफ की तरफ से, चाहे हमारी जो और इंटेलिजेंस सुरक्षा बल उनकी तरफ जो इनपुट मिली थी, वो आखिर लोग कहाँ गए। हालांकि तिबड़ी कैंट में 2 लोग देखे गए थे, शक्की लोग देखे गए, उनको ढूंढने के लिए 3 दिन लगे थे। उसके बाद फिर एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इनपुट मिलते हैं कि बटाला जो गुरदासपुर का एक कह सकते हैं कि काफी फेमस टाउन है, वहां कोई एक 6 के करीब आतंकवादी देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी साथ में इनपुट थी कि जो आतंकवादी आए हैं सरहद पार से, वो एक ग्रुप में और अपने जो और साथियों के इंतजार में है। तो उसके बाद कोई ना कोई देश में एक बार फिर बड़ा हमला हो सकता। चलिए, अहम जानकारियां दे रहे हैं जगतार आप की पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, पंजाब पुलिस ने आगे मदद मांगी है। बीएसएफ और सीआरपीएफ की और कंपनियों की मांग की है। अंदेशा है कि 6 और आतंकी जो हैं कई सिविलियन इलाकों को निशाना बना सकते हैं। ये पंजाब पुलिस की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगतार भुल्लर, ये अहम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। हम फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पठानकोट आतंकी हमले मामले में सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल चुकी है और एनआईए की तरफ से 6 दिनों तक सलविंदर से पूछताछ में संतुष्ट ना होने के बाद यह कदम उठाया गया। वहीं आज फिर सलविंदर सिंह एनआईए दफ्तर पहुंच चुके हैं। एनआईए एसपी सलविंदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएगी। जांच एजेंसी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से लाई डिटेक्टर टेस्ट की परमिशन मिल गई है। कभी भी एसपी सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा सकता है। पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में एनआईए कई दिन से एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि आतंकी हमले में पहले एसपी को किडनैप कर लिया गया था। इस मामले में एनआईए एसपी के रसोइये, दरगाह के केयरटेकर को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर चुकी है, जिस दौरान बयानों में विरोधाभास सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली से हमारे सहयोगी पंकज कपाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज एनआईए जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट करने जा रही है। इससे पहले जो है सलविंदर सिंह से लगातार पूछताछ की गई, लेकिन अब लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, झूठ पकड़ने वाला टेस्ट होगा। और क्या कुछ अहम जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, अब से 20 मिनट पहले जो एसपी सलविंदर सिंह है वो एनआईए के दफ्तर पहुंचे हैं और वहां पर एनआईए की टीम एक बार फिर से उनसे पूछताछ करेगी। और आज जिस तरह से कल पटियाला हाउस कोर्ट से जो लाइव डिटेक्टर टेस्ट है उसकी मंजूरी मिल गई थी, तो आज सलविंदर सिंह का एनआईए लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है, क्योंकि लगातार जो पिछले 1 हफ्ते से जो पूछताछ सलविंदर सिंह से हो रही थी, उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उनसे एनआईए संतुष्ट नहीं है। और इसी का नतीजा ये निकला कि एनआईए की टीम कल कोर्ट पहुंची और कल कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद अब सलविंदर सिंह का जो है वो लाइव डिटेक्टर टेस्ट आज होगा। लाइव डिटेक्टर टेस्ट आज होगा। इससे पहले जो भी उनसे पूछताछ हुई 6 दिन तक, सूत्रों के हवाले से अभी तक क्या कुछ जानकारियां मिली? देखिए, जिस तरह से आधी रात को सलविंदर सिंह का वहां पर पहुंचना, तो एनआईए इसे ड्रग तस्करों की मदद के साथ भी जोड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से बिना सिक्योरिटी के वहां पर सलविंदर सिंह का जाना और जो ज्वेलर उनके दोस्त हैं उनका वहां पर जाना, तो शक की सुई सलविंदर सिंह पर घूम रही है, क्योंकि जो हमें एनआईए के सूत्र बता रहे हैं उसमें साफ तौर पर है कि ड्रग कनेक्शन कहीं ना कहीं, इसीलिए कोर्ट जाकर एनआईए ने लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के बारे में परमिशन ले ली है। कुछ ही देर में या फिर आज उनका एनआईए जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है वो संभव है। पंकज, आप नजर बनाए रखिए, आपके लिए दोबारा अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत की खुफिया विभागों से आ रही खबरों के अनुसार पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को ना तो गिरफ्तार किया है और ना ही नजरबंद किया है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार जैश के जिन 3 लोगों को पकड़ा गया है उनका पठानकोट हमले से कोई लेना देना नहीं है। मसूद अजहर को हिरासत में लेने की खबरें कुछ पाकिस्तानी एजेंसियों का महज झूठा प्रचार था, ताकि भारत का ध्यान भटकाया जा सके। और इस बीच भारत ने मसूद अजहर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। भारत मसूद पर पाकिस्तान को 48 घंटे के अंदर जो है डोजियर सौंपेगा। सूत्रों के मुताबिक 70 पन्ने के डोजियर में मसूद अजहर के अलावा हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम के बारे में भी सबूत हैं, जिनमें कुछ ऑडियो टेप के साथ आतंकी हमले के सबूत भी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो मसूद अजहर की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में खबरें आ रही हैं, जिसके मुताबिक पठानकोट हमले का आरोपी मसूद अजहर ना तो गिरफ्तार है और ना ही उसे हिरासत में रखा गया। ये कुछ एजेंसियों का प्रचार भर था।
पंकज कपाई हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, ये जो आईबी के सूत्रों के हवाले से जो भी खबरें मिल रही हैं कि ये एक प्रचार हो रहा था कि उसको लेकर जो है इस पठानकोट हमले को लेकर शिकंजा कसा जा रहा है, ये तो कुछ और बातें सामने आ रही है, और क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, अगले 48 घंटे के अंदर भारत जो है पाकिस्तान को डोजियर देगा, जिसमें जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान को करनी होगी। ये इस तरह से डोजियर दिया जा रहा है कि जो जैश ए मोहम्मद है वो भारत के खिलाफ किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां रच रहा है और किस तरह से दूसरे देशों से फंड इकट्ठा करता है ताकि जो भारत है वहां पर ये तमाम गतिविधियां करवाई जाए। इसको लेकर भारत ने एक डोजियर तैयार किया है जो अगले 48 घंटे के अंदर अंदर जो पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। जी अच्छा पंकज, डोजियर के बारे में बात हो रही है कि इसके बीच इस डोजियर में हाफिज सईद और इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के बारे में भी जानकारियां जो हैं सौंपी जाएंगी, पक्के सबूत सौंपे जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। लेकिन इससे पहले भी हाफिज सईद को लेकर और दाऊद इब्राहिम को लेकर तमाम जो है डोजियर सौंपे जा चुके हैं। उसके बाद उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस वाले डोजियर सौंपने को लेकर कितनी उम्मीदें? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहले ही कह रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं और अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान में रह रहे कोई आतंकवादी वहां पर हैं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लगातार भरोसा दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब भारत एक बार फिर से जो है वो ये तमाम जो आतंकवादी हैं, चाहे हाफिज सईद हों या फिर जैश ए मोहम्मद हों, इनके खिलाफ एक बार फिर से अब डोजियर तैयार किया गया है। भारत ने पक्के सबूत अब पाकिस्तान को देने की तैयारी में है, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और तमाम तरह के जो सबूत हैं वो अब पाकिस्तान को सौंपे जा रहे हैं, क्योंकि जो एक वार्ता होनी थी और इससे पहले जो जिन फोन नंबर्स पर बातचीत हुई थी इन आतंकियों की, वो नंबर भी सौंपे गए थे, लेकिन उस बारे में कुछ खास कदम नहीं उठाए गए, ऐसी जानकारियां भी मिल रही हैं। पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। समंदर के जरिए गैर कानूनी ढंग से अमेरिका जा रहे 20 भारतीयों के लापता होने के मामले में परिवारों को चिंता जो है सता रही है और पुलिस कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन परिवार को अपने लाडलों की चिंता सता रही है। हाथ में पिता की तस्वीर और आंखों में उनके वापस आने का इंतजार, ये परिवार हर पल उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है जो कोलंबिया से समुद्र में गुम हो गया है। समुद्र के जरिए कोलंबिया से अमेरिका में दाखिल हो रहे गुरदीप सिंह उन लापता भारतीयों में से एक हैं जिनकी नाव पलट गई। तो उत्थे वो कुड़ी को गए, वो कहती मैनू अंकल 4 दिन करके 5 दिन आया फोन ते कहते वो बेड़ी कोई डुब गई है। मैं कहा बेड़ी तो कहता ही नहीं करनी, बेड़ी कोई डुब गई तो मेरा बंदा बच गया, तो उन्हें मैनू फोन किया, मुड़ के फोन नहीं आया। 10 जनवरी को ही गुरदीप ने अपने घर फोन किया, कोलंबिया पहुंचने की इत्तलाह की और जल्दी अमेरिका पहुंचने की बात कही। लेकिन रविवार की सुबह घर फोन की घंटी बजती है और खबर आती है कि जिस नाव में गुरदीप समेत 20 भारतीय सवार थे वो डूब गई। मैं अपना कला, मेरा मुंडा ही कहता मैं कर लिया ते तेनू कोई डर नहीं, मैं सेफ जाऊगा। मैं कहा सिया मैं नहीं मुंडा कर लेना, मेरा खलारा बड़ा। कहता नहीं मुंडा तू मैनू दे, आप ही लै गया इत्थों धक्के ना मेरे। विच गल हुई तुहाडे बेटे नाल तुहाडी? हाँ जी, बाद च हुई एक पहला हुंदी रही 1-2 बारी, फिर जिद्दण ऐतवार हुई गल डैडी मैं बस हुण अगे चल जाना, मेरी 10 दिन गल नहीं होनी। गुरदीप के पिता ने 25 लाख का इंतजाम कर अपने लाडले को बाहर भेजने का सपना देखा, लेकिन उनको क्या पता था कि इतने पैसे लगाने के बावजूद उनके बेटे को गैर कानूनी तरीके से 7 समुद्र पार भेजा जा रहा था। अब शिकंजा ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कसा जा रहा है। FIR दर्ज करती है कल, एक टीम बनाती है SP इन्वेस्टिगेशन जसबीर सिंह, DSP प्लथ एंड SHO प्लथ। ये तो अभी एक बेटे की कहानी है, करीबन 20 युवाओं की समुद्र के पानी में गुम होने की खबर है। भोगपुर का एक नौजवान जो इस हादसे में बच निकला, उसने फोन कर ये जानकारी इन परिवारों तक पहुंचाई है और इस खबर ने परिवारों की नींद उड़ा दी है। और ट्रैवल एजेंटों की ओर से कुछ पैसों के कारण भोले भाले लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की हकीकत के बारे में एक बार फिर से आंखें खोल दी हैं। जालंधर से राजीव वधवा, कपूरथला से संदीप ओबरॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये अमेरिका में लापता हुए पंजाब के नौजवानों की कहानी है और इस बारे में लगातार हम आपको रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। कुलबीर दीवान हमारे सहयोगी जलंधर में ही मौजूद हैं, परिवार के साथ मौजूद हैं। कुलबीर, यहां पर ग्राउंड रियलिटी आप क्या देख रहे हैं? सरकार से इनको कितनी मदद मिल रही है? कुछ नंबर्स भी जारी किए गए हैं, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है अब तक?
देखिए, परिवार की बात करें तो अभी मैं आपको शमित बताना चाहूंगा कि मैं उसी घर में मौजूद हूं जो गांव लडोई है, जहां पर इस घटना की सबसे पहले सूचना जो है वो आई थी। और मैं इस परिवार की हालत बताना चाहूंगा। ये दिहाड़ीदार लड़का था, एक लड़का था परिवार में, और इसके फादर जो है वो भी दिहाड़ी करते हैं। लेकिन मजबूरी देखिए, ये उसकी छोटी सी बच्ची है खुशप्रीत, जिसको ये बताया जा रहा है कि ब्लड कैंसर है, और इसी के इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसको इतना पैसा नहीं बन रहा था कि इसका इलाज सही से करवा सके। परिवार वालों का कहना है कि अपनी इस बच्ची की जान बचाने के लिए सोनू जो है उसने बाहर जाने का रास्ता चुना। और ये कितनी मजबूरी है, कितनी लाचारी है, इस पर बात करने के लिए उसका परिवार जो है वो भी हमारे साथ है। राजेंद्र, आप उसकी घरवाली हैं, आप ये बताइए कि कितने मजबूरी थी बाहर जाना, क्या यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं चल रहा था? हाँ जी भाजी, इत्थे सिर्फ घर दा गुजारा ही मसी चलदा हीगा ते कुड़ी दा इलाज ही कित्थों कराउणा है। अभी कितनी चिंता है आप लोगों को, क्योंकि कोई पता नहीं चल रहा है। एक बार ही फोन पे बात हुई है आपकी, उसके बाद कुछ उनका पता नहीं चल रहा, और किस तरह से सरकार आपकी मदद करे? मैं भाजी यही चाहनी भी सरकार, चलो अही कहने उदों फोन आया सीगा, वो कहंदे मैं ठीक ठाक हाँ, मुड़ के उन्होंने कोई गल नहीं हुई। असी यही चाहते हैं भी चल सरकार जिथे भी मिले उन्होंने पिछे ना घल्लिया जाए, गां ही घल्लिया जाए उन्होंने। बच्ची का इलाज बहुत जरूरी है, बच्ची के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। हाँ जी, यही कहने भी चलो कुड़ी का इलाज हो जाऊगा तो चलो एक ठीक ठाक हो जाएगी, तो ये भी चलो 4 दिन जिंदगी तो सही जी लोगी। आप बताइए, आप भी इसी परिवार से हैं, कितनी चिंता है आप लोगों को, और सरकार किस तरह से मदद करे आपकी? सरकार सारी जितनी मदद करे उन्नी हो सके, वो भी थोड़ी साडे वास्ते। 8 रुपये तो मेरे जेठ ने घर इत्थे तक बाले धियां पुत्त पाए, लोगों ने मदद दे दे के धियां पहले टालियां ते जे पुत्त हुण दुनिया ने पैसे दे दे के सारे किसे रिश्तेदार ने कहना कोई नहीं सहाय होया साडे नाल, ते जे हुण मां सुनी ते सानू आ धक्के पै गए किड़े वड्डे मारे ते सारे चढ़ गए, ते गरीब चंगे ते कोई चढ़िया ही ना अजे तक। बिल्कुल शमित, समझा जा सकता है कि परिवार दुख में है, परिवार और परिवार बहुत दुखी है, ये हम समझ रहे हैं कुलबीर। लेकिन आप इनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, खबर लगातार जो है रिपोर्ट हो रही है, अपडेट हम कर रहे हैं, और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी मदद की जाएगी। क्या अब तक सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से इनसे कोई बात करने पहुंचा है, कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, कुछ ऐसा? बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि गांव वाले भी लगातार इस परिवार का साथ दे रहे हैं, वो मेरे साथ हैं। आप ये बताइए कि परिवार का कोई साथ देने के लिए सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई आया है? अभी नहीं, हमारे पास अभी तक कोई आदमी नहीं आया है। मेरा ये भतीजा ही है सोनू, ये बेचारा दिहाड़ी करता है, इसका फादर भी है, आज से 20 साल पहले हायर सेकेंडरी करके भी अभी तक भी वो दिहाड़ी कर रहा है। हम चाहते हैं अगर ये वापस आ भी जाता है तो गवर्नमेंट तो सरकारी नौकरी दे। आपने कहा कि इसने कई बार सरकारी नौकरी पाने की कोशिश की है, इसके फादर भी 20 साल पहले +2 पढ़े हुए थे, उन्होंने भी सरकारी नौकरी पाने की कोशिश की है। क्या नौकरी पाना इतना मुश्किल है पंजाब में? हाँ जी, बहुत मुश्किल है जी। नौकरी की वजह से ही ये धक्के खा रहे हैं ये परिवार, पूरा पंजाब में यही हालात है। अभी आप क्या चाहते हैं, किस तरह से सरकार आपकी मदद करे? हम ये चाहते हैं कि हो सकता है सरकार उसको आगे भेज दे, अगर नहीं तो उसको यहाँ एक नौकरी, बहुत बढ़िया नौकरी मिले ताकि वो अपने परिवार को अच्छी तरह पाल सके। समित, समझा जा सकता है जिस मजबूरी के वजह से सोनू जैसे युवक जो है घर बार अपना छोड़कर मुसीबत में फंस जाते हैं, उसकी चिंता परिवार को है, और सरकार से यही कि मदद की गुहार ये लगा रहे हैं कि उनके रोजगार का इंतजाम किया जाए। परिवार के दर्द को समझा जा सकता है, परिवार के सामने रोजी रोटी की चुनौती है, ये हमें समझ में आ रहा है। छोटी सी बच्ची है खुशप्रीत, उसके इलाज के लिए सब कुछ हुआ, उसके इलाज के लिए वो अपना देश छोड़कर जो है बाहर गए, और वहां पर उन्होंने उनको जो है इस मुसीबत से घेर लिया। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कुलबीर कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि कानूनी कार्रवाई की बात तो हो रही है कि यहाँ पर 2 लोगों को जो है 2 एजेंट्स के ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आपने आसपास यहाँ पर प्रशासन से जानने की कोशिश की कि कोई मदद क्यों नहीं मिली अभी तक? देखिए, फिलहाल जिस तरह से ये मामला कल ही सुर्खियों में आया था, उसके बाद लगातार सरकार जो है हरकत में है। केंद्र सरकार तक ये गुहार लगाई गई है, विदेश मंत्रालय से बात की गई है, और अभी जिस तरह से पंजाब सरकार भी सतर्क हुई है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में कुछ परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात इस परिवार के लिए है, क्योंकि जिन परिवारों के ये बच्चे जो गए हुए हैं और किस हालात में है और किस मजबूरी में वो गए हैं, ये सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी नुमाइंदा इनको मिलने नहीं आया, आप बता रहे हैं, तो आप इनसे ये जानने की कोशिश कीजिए बाकी लोगों से या जो भी परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या
कोई जनप्रतिनिधि इनका हालचाल पूछने यहाँ पर आया, इनकी बात जानने के लिए यहाँ पर आया, इनकी दिक्कत जानने के लिए आया? हाँ बिल्कुल, प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, लेकिन कोई और नेता या कोई और खास व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आया हो कल से? नहीं, हमारे पास कोई गवर्नमेंट का ना तो बड़ा मुलाजिम आया है, ना ही कोई नेता लोग आए हैं। और हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ना कोई किसी गवर्नमेंट बड़े ऑफिसर से अगर वो यहाँ आता है तो गवर्नमेंट नौकरी दिलाई है ताकि इस बच्ची का इलाज हो सके। तो देख सकते हैं कि कोई भी फिलहाल यहाँ पे नहीं पहुंचा है ताकि परिवार को एक दिलासा दिया जा सके, एक भरोसा दिया जा सके कि सरकार उनके साथ उनकी मदद के लिए खड़ी है। जी अच्छा, परिवार के सामने बहुत चुनौतियां हैं रोजी रोटी को लेकर, छोटी बच्ची का इलाज करवाना है, लेकिन परिवार जो है वो ये मांग कर रहा है कि अब उनके बेटे को अगर वापस बुलाया जाता है तो नौकरी का जुगाड़ किया जाए। इस दौरान जो है कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, आप बता रहे हैं कि कोई नेता भी नहीं मिलने आया है, तो परिवार जो है अब क्या मांग करता है, क्या उम्मीदें हैं परिवार की? बिल्कुल, परिवार से ही पूछ लेते हैं। देखिए, आप ये बताइए कि अब जिस तरह से सोनू जो है उसका भी कोई अता पता नहीं है, जिस तरह से एक ही फोन आया था उसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया। परिवार का गुजारा जो है वो किस तरह से चल रहा है, कैसे आप गुजारा करेंगे? डैडी माड़ा मोटा कर दिहाड़ी करते हैं तो उन्हें गुजारा चलता कर वो तो दिहाड़ी गुजारा सवेरे चल। और सोनू यदि वापस सोनू आता है तो आप क्या चाहेंगे कि उसको कोई इतनी कोई ऐसी नौकरी मिले जिससे परिवार का गुजारा चल सके, बच्ची का इलाज हो सके? हाँ जी, नौकरी चंगी मिले मुंडे नूं जेड़ा घर दा गुजारा चले। धीआं वैदियां वो भी बाहर एक कुड़ी करके धक्के खाण के लिया, नहीं ते बाहर सानू की जाण दी लोड़ सी, जे इत्थे नौकरियां गवर्नमेंट दिंदी। गवर्नमेंट ने नौकरियां किसे नूं नहीं दित्तियां साडे बच्चियां नूं, सब इत्थे धक्के खांदे, कोई भी नहीं बाहर गया, धक्के खांदे साडे ते न्याणे। तो समझ ये हालात हैं, ये मजबूरी है, ये लाचारी है जो कहीं ना कहीं इस परिवार के आंसुओं से, इस परिवार की जो चीख है उसके जरिए बाहर आ रही है। परिवार का दर्द जो है हम समझ रहे हैं कुलबीर, और तमाम खबरें भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं। कुलबीर, यहाँ पर कोई भी नेता या फिर कोई भी पंजाब सरकार का नुमाइंदा अभी इनसे मिलने, इनका हालचाल जानने नहीं पहुंचा है, लेकिन क्या प्रशासनिक लेवल पर कोई स्थानीय अधिकारी या डीसी साहब, ऐसा कोई शख्स यहाँ पर अगर मिलने नहीं पहुंचा तो आपने अभी तक जानने की कोशिश की इस बारे में कि उनको इस बारे में पता भी है या नहीं? देखिए, जहां तक सरकार की बात है, सरकार तक जो ये मामला है पहुंच चुका है, केंद्र सरकार तक के संज्ञान में मामला आ चुका है। और जहां तक बात की जा रही है कि एक जो टीम है वो गठित की जाएगी ताकि युवकों की मदद की जाए जाकर अमेरिका में। इससे जाहिर हो जाता है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसके अधिकारी जो हैं उनको ये अच्छी तरह से ये खबर जो है वो मिल गई होगी। लेकिन ये अफसोस की बात है कि अभी परिवार के पास अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई सरकार की तरफ से नहीं आया। जी, प्रशासनिक अधिकारी और सरकार की तरफ से अभी इस मामले पर सरकार जो है कार्रवाइयां तो कर रही है, लेकिन अभी कोई नुमाइंदा इस परिवार से, इस परिवार के दर्द को समझने के लिए नहीं पहुंचा है। कुलबीर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रियलिटी हमें दिखाने के लिए। परिवार के सामने क्या कुछ चुनौतियां, एक छोटी बच्ची है खुशप्रीत, उसको जो है बचाना है, ब्लड कैंसर है उसको, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं परिवार के सामने। और शुक्रिया कुलबीर हमें ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सोनीपत गोहाना के भैंसवाल गांव में अब भी चुनावी हार की टीस देखने को मिल रही है। रविवार रात को गांव के एक घर में पथराव किया गया और इससे लेकर पीड़ित पक्ष का यही कहना है कि एक उम्मीदवार की चुनाव में हुई हार की टीस के चलते उन पर यह हमला हुआ है। घर में पड़े ये पत्थर, दीवारों में दरारें, टूटी लाइट, टूटी टंकी, दरवाजे का यह हाल और सहमे हुए इन बुजुर्गों की हालत बता रही है कि कुछ गलत हुआ है, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मामला सोनीपत गोहाना के भैंसवाल कला गांव के मिठान पाना का है, जहां रविवार की रात एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में ईंट पत्थर बरसा दिए और इस घर के लोग डर के मारे घर में दुबके रहे। पीड़ित पक्ष का कहना है कि अंधेरे में वो किसी को पहचान तो नहीं पाए, लेकिन गांव के कुछ लोग पंचायती चुनाव में हार को पचा नहीं पाए, जिसका ये नतीजा है। टंकी तोड़ दी जी और फिर ईट मारी गेट पका बगा बगा कर धमकी दे एक बार लकड़ो गोली मारेंगी और याडे का बीट सारे गेट पका बगा बगा मारी है। यो है जी इलेक्शन का रोला वैसे आका मार गए और चमरे के खंदाड़ मानस है, हमने पक्का भी इस बात कहता है। इलेक्शन के लिए जी इलेक्शन वोट हमारी क्यों डाली, हमारी प्रधान की वोट नहीं डाली। पुलिस को घटना की सूचना मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही पीड़ित पक्ष की सुरक्षा के लिए एक पीसीआर भी तैनात करवा दी गई है।
और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मेमोरी की उस पर आपसी मनमुटाव था, उसी उस द्वेष को या रंजिश को या कैसे भी लगा लो आप उसमें, तो उसी के ईंट वगैरह डाली हुई है और पूछताछ कर रहे हैं कौन इसमें किसने ये गलत हरकत की है, कानून की उल्लंघना की है। उसमें जो सभी सामने पूछताछ में सामने आएगा उसको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार दहशत में है और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। साथ ही पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब सभी को इस बात का इंतजार है कि आरोपी कब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।